नमस्कार, हमारे साथ है इस वक़्त फ़िल्म अभिनेता मुकेश पाल जी और राजनीतिक जो आजकल देख रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, उस विषय पे हम इनसे कुछ विषयों पे बात करेंगे और ये अपनी राय रखेंगे हैं। उसमें इनकी क्या राय है, उन मुद्दों पे जो आजकल विषय बने हुए हैं काफ़ी गंभीर, दिल्ली का केजरीवाल हो या मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, उन विषय पे इनसे बात करेंगे। आइए हम आपसे इनकी बात कराते हैं और सबसे पहले हम इनसे परिचय पूछेंगे इनका कि इनका नाम क्या है? मुकेश जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले रॉक टॉक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश पाल, भोजपुरी अभिनेता और मॉडल एक्टर। मुकेश जी, आजकल एक विषय बड़ा चर्चे में बना हुआ है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि देश की विनाशक शक्तियों से हमें लड़ना है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी है उसे दूसरा मोड़ दे रही है। मोदी जी ने कहा है, देश की नारी शक्ति मेरे साथ खड़ा है। इसका क्या मतलब है? देश की नारी शक्ति, ये राहुल गांधी के जो स्पीच था, उसका गलत तरीके से प्रयोग किया गया है। अगर नारी शक्ति है, तो क्या वो जंतर-मंतर पर जो बेटियाँ थीं, जिनको गोल्ड मेडलिस्ट है, देश का गौरव बढ़ाया था मान-सम्मान से, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? उनको डंडे क्यों पड़े? या फिर खुद की धर्मपत्नी को जो इतने सालों कस्में खाई थी, 7 जन्म के फेरे लेने का वादा किया था, वो क्या नारी नहीं है? क्या वो नारी शक्ति नहीं है? क्या वो महिला नहीं है? उनको क्यों नहीं मिल रहा है? ये सिर्फ़ एक चुनावी जुमला है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मोदी जी कहते हैं, देश की लाखों महिलाएँ, बेटियाँ सब मेरी शक्ति हैं। उनके भरोसे मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। कहने को तो कुछ भी कहते हैं। पिछले 8-10 सालों में तो कहने को बहुत कुछ कहते हैं वो, और उन्हीं के नेता दूसरे अमित शाह जी, जो काम नहीं हुआ उसको जुमला बता देते हैं। तो कहने में तो है पूरी सरकार, 10 सालों से कहने पे तो चल रही है। अगर वो कहने में इतना विश्वास रखते हैं, तो उन बेटियों को न्याय दें ना, जो जंतर-मंतर पे बुरी तरह से मारी गई थी, प्रताड़ित की गई थी, या खुद की धर्मपत्नी को न्याय क्यों नहीं देते? ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि खुद की धर्मपत्नी को न्याय दें ना, स्वीकार क्यों नहीं करते? मोदी जी ये भी कहते हैं, देश का 140 करोड़ जो परिवार है, वो मेरा अपना परिवार है। देखिए, ये तो एक राजनीतिक जुमला है, राजनीति बातें हैं। सबसे पहले आप अपने परिवार को तो परिवार समझ लीजिए। आप अपने धर्मपत्नी को मान-सम्मान का दर्जा तो दे दीजिए, बाकी तो बातें बाद की हैं। मोदी जी की गारंटी देश भर में मशहूर है। आपको क्या लगता है इस बार पास होगी मोदी जी की गारंटी 400 पार का नारा ले दे रखा है। एक बात कहूँ, मोदी जी को डाटा का समझ नहीं है मुझे लगता है। जब वो अमेरिका में भाषण दे रहे थे, तो उन्हें 600 करोड़ की आबादी का बात बात बता दिया था कि 600 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया है। वो कहने को तो 600 भी बोल देंगे, 500 भी बोल देंगे, पर क्या ये 400 पार हो पाएँगे? 400 पार होने का मतलब तो ये हो गया, फिर तो उनका सारी सारे मतलब उन्होंने पूरा प्लान कर लिया है, ऑलरेडी पूरा फिक्स कर लिया है। इतने कॉन्फिडेंस से तो वही बोल पाता है, जिसने पहले से सारी प्लानिंग कर लिया है कि आप कुछ भी करो, हम तो 400 लेके ही रहेंगे, क्योंकि अभी ईवीएम को लेके आप चल ही रहे हैं। ये बताइए, जहाँ ये लोकतंत्र वाला देश है, और लोकतंत्र देश में जहाँ जनता माँग करे, उस हिसाब से वो इलेक्शन होना चाहिए। पर जनता की तो कोई सुन ही नहीं रहा ना। ईवीएम ईवीएम अगर इतना जनता उस पे भरोसा नहीं कर रही ईवीएम पे, तो लाओ ना बैलेट पेपर पे। अगर आप देश सेवा कर रहे हो, देश सेवा के लिए आप आए हो, तो एक बार ईवीएम हटा के देखो ना, लड़ो, फिर पता चल जाएगा। उसमें तो समय लगेगा ना, इनके पास समय नहीं है अभी तो। 10 सालों से और अभी तक इनको समय नहीं मिला, और कितना समय चाहिए? ईवीएम की माँग तो अब उठने लगेगी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम तो पहले दिन से चल रहा था। जब वो विधानसभा में ये चीज़ पारित हुआ, संसद भवन में ये चीज़ें हुआ कि जब पर्चे किसी और का डाल रहे हैं, निकल किसी और का रहा है, तो तभी खुलासा हो गया था। और दूसरी बात, ये एक्सपर्ट को क्यों नहीं जवाब दे पाते कि उन मशीनरी को खोल के दिखाते क्यों नहीं है कि ईवीएम में घोटाला चल रहा है या नहीं चल रहा है? देखिए, अगर पारदर्शिता चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इसे बताना चाहिए। लोकतंत्र चाहते हैं, आपको बताना चाहिए। यदि वास्तव में आपने काम किया है, तो आपको बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराने में कहाँ दिक्कत है? कराइए ना बैलेट पेपर पे इलेक्शन। अमित शाह जी का कहना है, जितना मोदी जी को लोग गाली देते हैं, मोदी जी उतना उभर के और भारी मात्रा में संख्या जीत के आते हैं वोटों की। देखो, ये तो इन लोगों के सारे जो चुनावी जुमले होते हैं। बाकी कौन किसको कितनी गालियाँ देता है, इनका जब भी कोई भाषण होता है मोदी साहब का या फिर अमित जी का, तो ये सारे लोग सबसे पहले गांधी परिवार को देते हैं।
गांधी परिवार को, प्रियंका गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, इनके किसी भी परिवार के सदस्य को छोड़ते नहीं। इनकी शुरू के 20 से 25 मिनट तो गांधी परिवार को लेकर ही होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या प्रियंका गांधी को लेकर जो बातें कही जाती हैं, जो उनकी माताजी को, सोनिया गांधी जी को लेकर कही जाती हैं, तो क्या वो महिला नहीं है, वो शक्ति नहीं है क्या? तो उनको लेके जो बीजेपी वाले थे गंदी-गंदी टिप्पणी करते हैं, इतनी भद्दी-भद्दी बातें कहते हैं, बहन-भाई के रिश्ते को लेके मन-चलन बातें बताते हैं, तो क्या ये बीजेपी वालों को शोभा देता है? ये हिंदुस्तानी को शोभा देता है? ये कहते हैं कि हम नारी का सम्मान करते हैं, तो ये कौन-सी नारी का सम्मान? खुद के परिवार का तो करते नहीं, खुद के धर्मपत्नी का तो करते नहीं हैं, देश की बेटी का करते नहीं हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होती है उसको डंडे मारते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की बेटियां करते नहीं हैं, तो कौन-सी महिला का सम्मान करते हो आप? मुझे ये तो बता दो पहले। मोदी जी देश भर में इस टाइम रैलियां कर रहे हैं, हर देश में, हर राज्य में जा रहे हैं। हाँ, ये तो अब यही बात है ना, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बीजेपी की रैलियां क्यों कर रहे हैं? या फिर बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? दोनों में से एक, अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर देश के लिए काम करिए ना। अब बीजेपी के लिए हर जगह चुनावी मुद्दे पे क्यों चले जाते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, जो नहीं होना चाहिए एक देश के प्रधानमंत्री को लेकर। देश की जनता प्यार करती है, इसलिए बार-बार उन्हें जिताती रहती है। अब देश की जनता प्यार करती है या नहीं करती है, ये अलग बात है, क्योंकि अब तक जितने भी लोग, वर्ग के लोग हैं, सारे दुखी हैं। वो किसान ले लो, या एम्प्लॉय ले लो, या किसी मजदूर ले लो, कोई भी वर्ग का नागरिक ले लो, सारे दुखी है, परेशान हैं। तो कौन सी जनता सुखी है इनसे? कौन इनको जिता रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लोकतंत्र, जहां जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कही जाती है, वही जनता मांग कर रही है कि बैलेट पेपर पे चुनाव चाहिए, तो क्यों नहीं करने देते आप? क्यों नहीं आप उसको प्राथमिकता दे रहे हैं? क्यों ईवीएम को आप ला रहे हैं? अगर वास्तव में आपने काम किया है, तो डेफिनेटली आपको बैलेट पेपर पे ही चुनाव करवाना चाहिए, और अपने आप को देख लेना चाहिए, आप कितने सच्चे हो या नहीं हो।